वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका से ताउन मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई में ताउन बढ़ाएंगे। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात में कहा, सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। ऐसा लग रहा है कि रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में धांधली कराने के लिए मरहलावार इंतखाबात का फैसला किया गया। मीरपुर और कोटली में आवाम के वोट पर डाका मारा गया। डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मीरपुर का हक वापस दिलवाएंगे। 100% नशिस्तें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो पुरम रहते हैं, पुरम रहना चाहते हैं, वरना वो भी आसिफ अली जरदारी के बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं। लेकिन सियासत बेनज़ीर भुट्टो की करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। वो कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की नाकामी को सिंध में खराब परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को बताने के लिए एक मंसूबा नहीं था, ना बयानिया था, ना कोई प्रोग्राम था, ना अपनी कारकर्दगी, ना कोई गवर्नेंस का रिकॉर्ड था। वोट मांगने के लिए रोने धोने की नहीं, कारकर्दगी दिखाने की जरूरत होती है। कारकर्दगी दिखाने के बजाय इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने से बड़े कायदीन के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी के दौर में ही आज़ाद कश्मीर के हालात खराब हुए। बिलावल ने इलेक्शन अपने वज़ीर आज़म और अपनी इंतजामिया के साथ लड़ा, फिर भी अवाम शरीक ना हुए, जलसे खाली गए। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली में मुलविस हैं। नताइज को जमहूरी अंदाज में कबूल करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 सीटें जीत लीं। 4 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी। 13 हल्कों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। पहले मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। बयान में कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोश खरोर से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले के इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, ये लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा। दोनों बड़ी पार्टियों ने बड़ी सियासत की और हालात को इस नहज तक ले आए। कश्मीर के इलेक्शन का हमने बॉयकॉट किया था तो कहा था कि पहले माहौल बनाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। इस वक्त सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अदियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात बेहतरी की कुंजी है। नौरीन बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह पर्चे दर्ज करने से हालात बेहतर नहीं होते। जो कुछ नौरीन नियाज़ी ने कहा उनका ज़ाती बयान है और उसकी वजाहत भी की। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा कि नकियाल, सहंसा और चिड़ोई के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन की हद तक फ़ौज की निगरानी में री पोलिंग का मुतालिबा। फैसल राठौर ने कहा कि चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एकतरफा ठप्पे लगाए गए। सहंसा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद बयान रिकॉर्ड करवाए कि उन्हें यरगमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि मीरपुर डिवीजन से 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ पर एतमाद का मजहर है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 2 अगस्त के नताइज भी ऐसे ही होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का इलेक्शन कमीशन से LA 12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा। कहा, मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इस तरह की चीजें किसी के मफाद में नहीं।
नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इसके अलावा किसी भी जगह किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन की नशिस्तों पर नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशियाँ इंतहाई नामुनासिब और गैर जमहूरी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए शिकस्त तस्लीम करें। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना और उस पर जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की, एक मरतबा फिर जो है वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये जो इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है। पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जिस तरीके से पंजाब की आवाम ने इनको बुरी तरीके से शिकस्त दी, इबरतनाक शिकस्त दी, और इनको जो है वो इनके कोई भी लीडर जो है वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका और फिर भी ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। मरियम नवाज ने इक़्तिदार के तकब्बुर और गुरूर में खिताब किया। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली की गई। शर्जील मेमन ने कहा कि आपकी क़यादत हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी है। पीपल्स पार्टी वाले नहीं भागे। आपको पहले भी और अब भी धांधली से मैंडेट मिला। पीपल्स पार्टी से अपना मवाजना ना करें। चैलेंज है कि पंजाब में दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखा दें। पूरे मुल्क से सिंध में लोग इलाज के लिए आते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरे मुल्क में सबसे बेहतर सिंध में काम कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने पीपल्स पार्टी के किसी जलसे में शिरकत नहीं की। आप और विफाकी वज़रा इलेक्शन मुहिम के लिए जलसे करते रहे। आपने इलेक्शन से 3 दिन पहले वहाँ ग्रीन बसें भिजवाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को ठंडा पानी पीने और सर पर भी ठंडा पानी डालने का मशवरा। कहा, तीर कश्मीर की वादियों में खो गया और कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अब अमरीका की पोजीशन बहुत मजबूत है। ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिले शिकस्त है। उनका ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ईरान को मुआहदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान में तय करदा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबनाए हुमुस अमरीका की गिरफ्त में है। अमरीका ने ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर दिया है। ईरान से मुआहदा नहीं होता तो वो कोहे गुलान को भी आसानी से तबाह कर देंगे। ईरान ने अमरीका की जानिब से सालिसों के जरिए मिलने वाली तजवीज़ को मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने अमरीकी तजवीज़ बेजा मुतालिबात के सबब मुस्तरद की। ओमानी वफ़द ने कहा कि बातचीत तक हुर्मुज़ का जुनूबी रास्ता खुला रखा जाए। ईरान ने मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने तक जुनूबी रास्ता खुला रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान का खलीजी मुल्कों के तिजारती जहाज़ों को फ़ौजी साजो सामान और हथियार मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम। अमरीका ईरान लड़ाई थमने के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $86 फी बैरल पर आ गया। ओमान की ईरान को आबनाए हुमुस के इंतजाम के लिए मुश्तरका इलाकाई तरीक़ाकार की तजवीज़। रज़ाकाराना फीस वसूली का निज़ाम भी तजवीज़ में शामिल। खलीजी ज़राए के मुताबिक आबनाए हुमुस के इंतजाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ को इलाकाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आबनाए हुमुस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबते। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आबनाए हुमुस की सलामती, ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और अमन व अमान के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गरीब और मुतवस्सित तबके को अपनी छत के हुसूल के लिए वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इजरा किया है। अपना घर स्कीम के हवाले से काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। सरकारी और निजी बैंक अपना घर स्कीम को कामयाब करने के हवाले से ज़्यादा फाइनेंसिंग करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की हिदायत कर दी। ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी। ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म के इदारों को मानसून के नतीजे में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। रवा मानसून के दौरान गैर मामूली बारिशों का इम्कान है। NDMA हेडक्वार्टर्स में विफाकी वज़रा को ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने बताया कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा शिमाली इलाकों में बारिशें ज़्यादा जबकि मैदानी इलाकों में कम होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी के लिए चैलेंजेस से निपटने के सिलसिले में मौसर आगाही ज़रूरी है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से मजीद मानसून बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िले इंतज़ामिया और इदारों को पेश की हिफाजती इक़दाम की हिदायत। PDMA के मुताबिक बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। कल से बुहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। बदीन, ठट्टा, कराची और सजावल के अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज़िले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने DG खानो कसूर में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान ही तैयार न किए। बरसाती रेलों और दरियाई सैलाब से निपटने के लिए मनसूबाबंदी न होने से अवामी वसाइल को भारी नुकसान पहुंचा। सैलाब और कुदरती आफात से निपटने के पंजाब हुकूमत के प्लान पर ऑडिटर जनरल का एतराज़। फौरी तौर पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान तैयार करने की सिफारिश। ऑडिट रिपोर्ट बराए 2024-25 पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट में 2 अज़ला में नाकिस मनसूबाबंदी को बयान किया गया है। रिपोर्ट में लिखा कि कुदरती आफात से बचने के लिए सूबाई और ज़िले सतह पर प्लान तश्कील न दिए जा सके। PDMA ने वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए कोई खुसूसी स्टडी भी नहीं कराई। मनसूबाबंदी और तहकीकी मुतालियात न होने और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के मौके ज़ाया हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका इंतजामिया ने कोई जवाब नहीं दिया। और विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हज़म नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की रियासत फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेगी। अवाम इनसे दूर रहें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। इनका ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं है। ईरान को माहिदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर माहिदा न हुआ तो ईरान में तय करदा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। पूरे ईरान को तबाह करने की बजाय बेहतर है कि ईरान के साथ माहिदा तय पा जाए। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली बातचीत होगी।